अंधेरी रात का रहस्य। एक गांव था जिसका नाम था कालीपुर। ये गांव घने जंगलों के बीच स्थित था। यहाँ की कहानी हर किसी को डराने के लिए काफी थी। कालीपुर के लोग कहते थे कि गांव के पास वाले जंगल में एक भूतनी का साया है। रात होते ही वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजें। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। उस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 10 साल की बेटी नंदिनी थी। रमेश एक निडर व्यक्ति था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। जब उसे गांव के लोगों से जंगल की कहानियां सुनने को मिली तो उसने उन्हें मजाक में टाल दिया। लेकिन एक रात रमेश ने घर के पास से आती चीखने की आवाजें सुनी। उसने सीमा से कहा, ये लोग बेवजह डरते हैं, मैं जाकर देखता हूँ कि असल में क्या हो रहा है। सीमा ने उसे रोका, रमेश, लोगों की बातें मजाक मत समझो, ये जगह सच में खतरनाक है। लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं मानी और टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल का सन्नाटा। जंगल में कदम रखते ही रमेश ने महसूस किया कि वातावरण बहुत भारी है। घने पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में पत्तियों की सरसराहट और किसी के चलने की धीमी आवाजें रमेश को सुनाई देती। चलते चलते वह एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने टॉर्च बंद कर दी और चुपचाप मंदिर के पास गया। अंदर झांकते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां एक महिला सफेद साड़ी में बैठी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह कुछ बड़बड़ा रही थी। डरावना दृश्य। रमेश ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। रमेश के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी महिला जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रमेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। रमेश ने तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला अब उसके सामने आ चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना नहीं मिलेगा। गांव में हड़कंप। उसी रात रमेश घर वापस नहीं लौटा। सीमा ने अगली सुबह गांव वालों को बताया तो सब लोग जंगल की तरफ गए। वहाँ रमेश का जला हुआ शरीर मंदिर के पास पड़ा मिला। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अब गांव के लोग और ज्यादा डरने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। भूतनी का बदला। कुछ दिनों बाद रमेश की बेटी नंदिनी ने अपने माता पिता की मौत के बारे में जानने की ठानी। सीमा उसे रोकती रही, लेकिन नंदिनी ने कहा, माँ, पापा की मौत का सच मुझे जानना है। मैं डरी हुई नहीं रहना चाहती। एक रात नंदिनी चुपके से जंगल की ओर चली गई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। गांव के एक साधु, जिन्हें लोग तांत्रिक बाबा कहते थे, उसके साथ गए। बाबा ने कहा, यह आत्मा बदले की आग में जल रही है, इसे शांति नहीं मिली है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगी। अंतिम सामना। जंगल में पहुंचते ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। नंदिनी ने देखा कि वही महिला मंदिर के पास खड़ी थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंत्र मुझे रोक सकते हैं? महिला ने जोर से चिल्लाया और हवा में गायब हो गई। तभी बाबा ने एक चाकू निकाला और मंदिर के बीचों बीच जमीन खोदने लगे। वहां से एक पुरानी हड्डी निकली। बाबा ने कहा, यह इसकी आत्मा का बंधन है, इसे तोड़ना होगा। जैसे ही बाबा ने हड्डी को तोड़ा, जोरदार आवाज हुई और भूतनी की चीख चारों तरफ गूंज गई। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। गांव की शांति। उस रात के बाद से जंगल से कोई आवाज नहीं आई। गांव के लोग फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। लेकिन रमेश और उसकी कहानी गांव वालों को हमेशा ये सिखाती रही कि अज्ञात से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है और उन्हें हमेशा सतर्क रहने की सीख देती है।